So, hello everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. So, आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 12th का जो सिलेबस है उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, फॉर द सेशन 2026-2027। अभी आप लोग जितने भी बच्चे क्लास 11 से क्लास 12th के अंदर आ चुके हैं, ऑलरेडी आपकी क्लासेस जो है वो स्कूल में स्टार्ट हो चुकी होंगी। आज की इस वीडियो से हम लोग आप लोग का सिलेबस जो है वो फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहले जो चैप्टर हम लोग करेंगे दैट इज ऑफ यूनिट नंबर 1, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जो वीडियोस रहेंगी आपके क्लास 12 बोर्ड्स, नीट यूजी एग्जामिनेशन, सीयूईटी यूजी, अगर आप आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे, आईसीआर का एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, सभी के लिए वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। आई नो मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, बट इस बार ये आपके लिए जो है वो बेसिकली एनसीईआरटी के साथ में कुछ एनिमेटेड पिक्चर्स भी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, बेसिकली ये जो एनिमेटेड पिक्चर्स होंगी दीज आर समराइज्ड। ठीक है, बेसिकली मैं जो आपको बताऊंगी ना वो मैंने समराइज करके वो एक पिक्चर के अंदर लिख दिया है। ठीक है, अब ये जो मैंने एक पेज छोड़ा हुआ है मैं बता देती हूँ मैंने क्यों छोड़ा है। मुझे आपको थोड़ा सा आपके सिलेबस का ओवरव्यू देना था। सबसे पहले अगर बात की जाए सो ये जो आपकी यूनिट है ये क्लास 12th की जो है। ठीक है, क्लास 11 12th की अगर सिलेबस की बात की जाए तो दिस यूनिट इज यूनिट नंबर 6। ठीक है, क्योंकि 1 से 10 तक जो है वो बेसिकली यूनिट 1 to 10 होता है, बट क्लास 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्लास 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग दिस यूनिट इज यूनिट नंबर 1, रिप्रोडक्शन। ठीक है, आपकी क्लास 12th का ये जो है वो यूनिट नंबर 1 है। इसके अंदर आपको टोटल 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 3 चैप्टर्स। फर्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सेकेंड जो चैप्टर है दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, एंड जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा दैट विल बी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो ये जो 3 चैप्टर्स हैं वो बेसिकली इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, एंड दिस यूनिट इज फॉर टोटल 16 मार्क्स। ठीक है, कितने मार्क्स की ये यूनिट है आपकी? टोटल 16 मार्क्स की ये यूनिट आपकी रहने वाली है। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी कि अराउंड 5 to 6 वीडियोस के अंदर आपका ये वाला चैप्टर जो है वो बेसिकली मैं रैप अप करा दूं, इस मंथ एंड तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना वो बहुत ही वास्ट है। ठीक है, तो हम लोग इसको एक एक चीज को बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे, एंड क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो मैं इसको बहुत ही डिटेल में आपको बहुत ही आराम से इसको कवर कराऊंगी। बिना किसी देरी के इस पर्टिकुलर चैप्टर को स्टार्ट। सबसे पहले चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब आप लोग को पता होगा, फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं। ठीक है, आई नो मेरी राइटिंग बीच बीच में गंदी हो जाती है, जस्ट ओके। अभी देखते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं ना दे आर ऑल्सो नोन एज एंजियोस्पर्म्स। उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है एंजियोस्पर्म्स। जो साइंटिफिक टर्म होती है फॉर दिस फ्लावरिंग प्लांट्स वो होती है एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो अब ये जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनके अंदर किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, क्या क्या फिनोमिना होता है, वो सारी बातें हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ओके, the myriads of flowers that we enjoy gazing at, the scents and the perfumes that we swoon over, the rich color that attract us are all the aid to sexual reproduction. अब ये लाइन मैं चाहती तो यहाँ से एलिमिनेट कर सकती थी, बेसिकली ये इंट्रोडक्टरी लाइन है, बट ये मैंने क्यों लिखी यहाँ पर? बेसिकली क्या होता है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पॉलिनेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पॉलिनेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो पॉलिनेशन जो होगी वो क्या होगी? कुछ पॉलिनेटर्स के थ्रू होगी।
ठीक है, पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, पॉलिनेशन क्या होता है, इसको भी हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये पॉलिनेटर्स भी क्या हो सकते हैं, ये भी दो टाइप के हो सकते हैं। बायोटिक भी हो सकते हैं, एबायोटिक भी हो सकते हैं। तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे, इनको क्या है बेसिकली, जो फिजिकल अपीयरेंस ऑफ फ्लावर्स है, वो कैसे दिख रहे हैं, ठीक है, उनकी फ्रेग्रेंस कैसी है, ठीक है, वो सब चीजें डिपेंड करेंगी कि वो पर्टिकुलर प्लांट के अंदर कितने ज्यादा पॉलिनेटर्स जो है वो बेसिकली अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, जितने ज्यादा पॉलिनेटर्स होंगे उतनी ज्यादा पॉलिनेशन एफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो क्या होगा बेसिकली, वहां पर जो पॉलिनेटिंग एफिशिएंसी होगी या पॉलिनेशन एफिशिएंसी होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, पॉलिनेशन एफिशिएंसी अगर बढ़ जाएगी, दैट मीन्स वहां पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी एफिशिएंटली होगी। ठीक है, वो भी क्या होगी बेसिकली, एफिशिएंटली होगी। तो बेसिकली ये जितनी भी चीजें होती हैं, ठीक है, फ्लावर्स कैसे दिख रहे हैं, कितना बड़ा साइज है, छोटा साइज है, कलर कैसा है, उनकी फ्रेग्रेंस कैसी है, ये जो सब चीजें होती है ना, दे आर अ नीड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। All flowering plants will show sexual reproduction. This point is very very important. Okay, this point is very very important. All the flowering plants, they will show sexual reproduction. Fruits and seeds, they are end product of sexual reproduction. Very very important. ठीक है, जो एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं ना, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोज आर फ्रूट्स एंड सीड्स। एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, दे आर आल्सो नोन एज एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, उनको एंजियोस्पर्म्स भी बोला जाता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ठीक है, सो दिस वाज इंट्रोडक्शन। अब हम लोग एक बारी आगे बात करते हैं। अब दिस इज अ फर्स्ट एनिमेटेड पिक्चर, या जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। फ्लावर्स डू नॉट सिंपली एग्जिस्ट फॉर ह्यूमन एस्थेटिक एप्रिसिएशन। ऐसा नहीं है कि भाई बस हम बैठे हम लोग फूलों को देखें। ठीक है, फ्लावर्स आर समथिंग जिनको आप जितना ज्यादा देखें आपको अच्छे लगते हैं, बट दे आर नॉट जस्ट फॉर आर aesthetics. ठीक है, they are morphological and embryological marvels designed to ensure the creation of two end products, fruits and seeds. ठीक है, basically these are morphological and embryological marvels which are designed to ensure the creation of two end products. Two end products क्या होते हैं, fruits and seeds। अब आप देख रहे हो उन्होंने कितना सिंपली फाइड वे में यहाँ पर बता दिया। यहाँ पर आपको क्या दिखाया हुआ है, दिस इज द फ्लावर। ठीक है, फ्लावर स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। ठीक है, पॉलिनेशन में क्या होगा बेसिकली, डिलीवरी ऑफ पॉलन ग्रेन्स होगी। ठीक है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो वहां पर जायगोट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एंड उसके बाद में वहां पर कुछ एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स। ये क्या होते हैं बेसिकली, दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स। जैसे ही आप इन स्लाइड्स को देखोगे ना, आपने जितना ऊपर पढ़ा होगा सारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चल आगे बात करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ओके, चल, यस। अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म्स ही है ना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं, तो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स, दे कंसिस्ट ऑफ four whorls of floral appendages which are attached to receptacle। ठीक है, अब ये जो फ्लोरल अपेंडेजेस, जो फोर वर्ल्स होते हैं, ठीक है, फोर वर्ल्स के अंदर क्या क्या आता है बेसिकली, पिस्टिल, स्टेमन, सेपल्स एंड पेटल्स। ठीक है, अब इनके अंदर भी क्या होते हैं बेसिकली, दो जो होते हैं दे आर एसेंशियल वर्ल्स। ठीक है, दो जो होते हैं दोज आर नॉन एसेंशियल वर्ल्स। ठीक है, अब ये जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल यहाँ पर बोला हुआ है, ये आपको पता है किस टर्म्स में बोला हुआ है, किस रिस्पेक्ट में ये बोला हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दिस इज सेड विद रिस्पेक्ट टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अगर ये जो एसेंशियल वर्ल्स हैं ये होंगे ही नहीं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहने का मतलब है, द फोर वर्ल्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल वर्ल्स। द एसेंशियल वर्ल्स आर फर्टाइल। ये जो एसेंशियल वर्ल्स होते हैं ना, दीज आर फर्टाइल। जो नॉन एसेंशियल वर्ल्स होते हैं, दीज आर स्टेराइल। वो क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। अच्छा, एक और बात, ये जो नोट्स रहेंगे, ठीक है, यानी कि ये जो कंप्लीट पीडीएफ रहेगा, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपको ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से,
ठीक है, टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब एसेंशियल वर्ड्स के अंदर क्या आते हैं, उसको साइंटिफिकली बोला जाता है एंड्रीशियम। एंड्रीशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक है, एंड गाइनीशियम इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। इट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है इसको, इसके पास में क्या क्या होता है, स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओ। ठीक है, एंड नॉन एसेंशियल वर्ड्स दे कंसिस्ट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स। ठीक है, अब इनका साइंटिफिक नेम क्या होता है, कैलिक्स, एंड पेटल्स को कोरोला बोला जाता है। ठीक है, वर्ल ऑफ पेटल्स। ठीक है, देख मैं लिख भी देती हूँ ना यहाँ पे, वर्ल ऑफ सेपल्स जो होता है दैट इज नोन एज कैलिक्स। ठीक है, एंड वर्ल ऑफ पेटल्स जो होता है दैट इज कोरोला। ठीक है, चलो, ऐसे ही एंड्रीशियम जो होता है उसके लिए अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो वो स्टेमन होता है। ठीक है, गाइनीशियम जो होता है दैट इज पिस्टिल या फिर कार्पेल। ठीक है, पिस्टिल या फिर कार्पेल। ओके, चलो। अब देखो, ऐसे आप समझते चलोगे ना तो आपका एनसीईआरटी भी सारा कवर हो रहा है। ठीक है, आपको एनसीईआरटी भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके अंदर आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। एंड सिर्फ एनसीईआरटी का थ्योरी कवर नहीं होगा। ठीक है, एनसीईआरटी का आपका थ्योरी प्लस डायग्राम सब कवर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो हो सकता है पार्ट्स में आए बट सब चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, चलो नाउ दिस इज द एनाटॉमी ऑफ एन एंजियोस्पर्म। ठीक है, या फिर एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एंड्रीशियम विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, एंड्रीशियम के अंदर क्या आता है, हमारा जो स्टेमेन है, स्टेमेन इट कंसिस्ट ऑफ एंथर। ठीक है, अब एंथर क्या होता है, इट इज टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, दो लोब्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं। अभी हम लोग जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे ना तब आपको और ध्यान से समझ अच्छे से समझ में आएगा। एंड फिलामेंट जो होता है इट इज द स्लेंडर स्टॉक। ठीक है, यानी कि बेसिकली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से, वहां पर जो है एंथर और फिलामेंट वहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, एंथर जो होता है ना इट इज द टिपिकल टर्मिनल बाइलोब स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड जो फिलामेंट होता है ना इट इज द लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक। ठीक है, इट इज बेसिकली बहुत ही सॉफ्ट सा स्टॉक होता है। ठीक है, फ्लावर्स पे आपको देखने भी मिलता है। गाइनीशियम इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड वहां पर क्या होता है, पिस्टिल या फिर कार्पेल, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, पिस्टिल या फिर कार्पेल। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, जहां पर बेसिकली पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं। स्टाइल इज द इलोंगेटेड ट्यूब। ठीक है, एंड ओवरी इज द बेसल बल्ज पार्ट जहां पर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि यहाँ पर क्या होता है बेसिकली ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, मेरा लैपटॉप बीच में थोड़ा प्रॉब्लम देने लग जाता है कभी कभी। तो ओवरी जो होता है ना बेसिकली इट कंटेन्स ओव्यूल्स। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यहाँ से जो है हमारा मेन पार्ट स्टार्ट हो जाता है, दैट इज द प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है, सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पॉलिनेशन क्या होता है वो सभी बातें हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर करें। ठीक है, चल। A number of hormonal and structural transformations occur prior to initiation of flowering। यानी कि फ्लावरिंग स्टार्ट हो उससे पहले जो फ्लावर होता है, ठीक है, जो प्लांट होता है, ठीक है, जो प्लांट होता है उसके अंदर हमें कुछ हार्मोनल और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं। एंड उन हार्मोनल और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस के बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि अब फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टम, और जिसको हम लोग सैम भी बोलते हैं,
ठीक है। इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रिप्रोडक्टिव मेरिस्टम, ठीक है, यानी कि जो शूट एपिकल मेरिस्टम होता है दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रिप्रोडक्टिव मेरिस्टम। रिप्रोडक्टिव मेरिस्टम ग्रोज टू फॉर्म इनफ्लोरेसेंस एक्सिस ओवर विच फ्लोरल प्राइमोर्डिया डेवलप। और वो जो रिप्रोडक्टिव मेरिस्टम है इट विल ग्रो एंड वो क्या करेगा, इनफ्लोरेसेंस एक्सिस फॉर्म करेगा जहां पर फ्लोरल प्राइमोर्डिया डेवलप करेगा। प्राइमोर्डिया जो होता है दे ग्रो इनटू फ्लोरल बड्स एंड देन फ्लावर्स, ठीक है, यानी कि जो प्राइमोर्डिया होगा पहले वो फ्लोरल बड्स में कन्वर्ट होंगे, ग्रो करेंगे एंड उसके बाद में दे विल फाइनली ग्रो इनटू फ्लावर्स, ठीक है। इन द फ्लावर द एंड्रीशियम एंड गाइनीशियम डिफरेंशिएट एंड develop. एंड्रीशियम कंसिस्ट ऑफ अ व्हर्ल ऑफ स्टेमेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड्रीशियम के पास में क्या होगा, व्हर्ल ऑफ स्टेमेंस, जैसे मैंने बताया था आपको, व्हर्ल ऑफ सेपल्स, व्हर्ल ऑफ पेटल्स। एंड्रीशियम के पास में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ व्हर्ल्स ऑफ स्टेमेन एंड इट रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गाइनीशियम जो होता है ना, इट रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। चलो, अब हम लोग सबसे पहले जो बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन, ठीक है, इनकी बात हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं। अ टिपिकल स्टेमेन इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। द टर्मिनल बाइलोब स्ट्रक्चर, ठीक है, बाइलोब का मतलब ही क्या होगा, बाइलोब का मतलब होता है दो लोब्स, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर थीका प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो भी हम लोग अभी बात करेंगे। फिलामेंट क्या होता है, इट इज अ लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक, प्रोक्सिमल एंड रिमेन्स अटैच टू थैलेमस और पेटल ऑफ द फ्लावर, ठीक है, यानी कि उसका जो प्रोक्सिमल एंड होगा, ठीक है, फिलामेंट का जो प्रोक्सिमल एंड होगा, फिलामेंट क्या है बेसिकली, ये जो लॉन्ग है स्लेंडर स्टॉक है, और इसका जो प्रोक्सिमल एंड होगा इट विल रिमेन अटैच टू थैलेमस या फिर पेटल ऑफ द फ्लावर, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेंस आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, यानी कि डिफरेंट स्पीशीज के जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर जो नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ स्टेमन प्रेजेंट है एंड वो स्टेमन की क्या लेंथ होगी, वो क्या होता है, इट वेरीज, ठीक है, फ्रॉम फ्लावर्स टू फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया हुआ फॉर टिपिकल स्टेमन एंड दिस इज द 3D व्यू, ये क्या है बेसिकली, दिस इज द 3D व्यू। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूं, अब इसको हम लोग और डिटेल में भी देखेंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पर आपको एक लाइन ऑफ डिहाइसेंस देखने को मिल रही है, ठीक है, आपको एक लाइन ऑफ डिहाइसेंस देखने को मिल रही है। दीज आर द पोलन ग्रेन्स, ठीक है, दिस इज द पोलन सैक, ठीक है, पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर आपको एक फिलामेंट या स्टॉक दिख रहा होगा, ठीक है। तो अभी आप लोग इतना देखो, अभी हम लोग इसको और डिटेल में भी बात करेंगे, ठीक है। चलो, अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एंथर, ठीक है। अब ये जो हमने बात की है स्टेमन के अंदर एंथर और फिलामेंट, इसके अंदर ये जो एंथर है इसको यहाँ पर हमने 3D व्यू में देखा, अब इसी के स्ट्रक्चर को हम लोग और डिटेल में डिस्कस करें, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एंथर। अ टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया इट इज बाइलोब, बाइलोब का मतलब each lobe having two theca, ठीक है, each lobe having two theca, that means डाइथीकस कंडीशन, ठीक है, बाइलोब्ड एंड डाइथीकस कंडीशन वहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, दे हैव टू थीका, ठीक है, ईच लोब, ठीक है, हर लोब के अंदर कितने थीका प्रेजेंट होंगे, दो थीका प्रेजेंट होंगे, इसलिए उसको डाइथीकस भी बोला जाता है, ठीक है। टू एंथर lobes are separated by a deep groove in front and are attached to each other by a band of vasculated sterile tissue called कनेक्टिव। अब क्या होता है बेसिकली, जो दोनों एंथर लोब्स हैं, ठीक है, दे आर सेपरेटेड बाय अ डीप ग्रूव, ठीक है, फ्रंट में क्या होगा, दे आर सेपरेटेड बाय अ डीप ग्रूव एंड एक दूसरे से कनेक्टेड किसके थ्रू होते हैं, बाय कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, बाय कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इट इज अ वैस्कुलेटेड स्टेराइल टिश्यू, ठीक है, ये क्या होता है, इट इज अ वैस्कुलेटेड स्टेराइल टिश्यू। नाउ ईच एंथर इज अ फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है, अब जो एंथर होता है ना, इट इज अ फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर एंड इट कंसिस्ट ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, ये जो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, ईच माइक्रोस्पोरेंजिया it is
प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। ठीक है। अब जो चार कॉर्नर हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, वहां चार कॉर्नर्स के ऊपर क्या होगा, बेसिकली एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलता है। दैट मीन्स टोटल फोर माइक्रोस्पोरेंजिया है। दैट मीन्स जो टिपिकल एंथर का स्ट्रक्चर होता है, जो मैच्योर एंथर होता है, इट इज टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, वो क्या होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। Microsporangia form pollen sac which on maturity become filled with pollen grains. Now this is important। ठीक है, अब क्या होता है, जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं ना, दे विल फॉर्म पोलन सैक्स। ठीक है, पोलन सैक्स के अंदर क्या होंगे, बेसिकली पोलन सैक्स जब मेच्योर होंगे, ठीक है, पोलन सैक्स जब मेच्योर होंगे तो वहां पर क्या आ जाएंगे, दे विल बी बियरिंग पोलन ग्रेन्स। ठीक है, वो क्या करेंगे, बेसिकली दे विल बी बियरिंग पोलन ग्रेन्स। ओके, चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, अभी सबसे पहले क्या बताया, मैंने आपको बताया स्टेमन। स्टेमन के अंदर एंथर और फिलामेंट होते हैं। अब एंथर क्या होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, वहां पर फोर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन का क्या मतलब होता है, जब एंथर को इस तरीके से कट किया जाता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का मतलब होता है इस तरीके से कट किया जाता है। ठीक है, तो जो एंथर है जब उसको इस तरीके से कट किया जाता है तो उसको हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं। A typical microsporangium appear near circular in outline. It consists of homogeneous mass of meristematic cells। ठीक है, homogeneous का मतलब क्या होता है, बेसिकली सेम टाइप ऑफ सेल्स वहां पर प्रेजेंट होंगे। एंड द सेल्स आर मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का क्या मतलब है, दे विल बी डिवाइडिंग। ठीक है, दे विल बी डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है, एंड इनको क्या बोला जाता है, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स विच आर सराउंडेड बाय एन एंथर वॉल। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स होते हैं ना, दे आर सराउंडेड बाय एन एंथर वॉल। प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये आपने याद रखना है। यानी कि जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स है वही क्या कर रहे हैं, फाइनली एमएमसी यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स फॉर्म कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर एमएमसी लिख दिया, तो मैं मेगास्पोर मदर सेल के लिए एमएमसी नहीं लिखूंगी, डोंट वरी। ठीक है, तो जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, बेसिकली दे फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या दिखाया हुआ है, टीएस ऑफ यंग एंथर। अब ये जो डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है ना, दिस इज एन एनसीईआरटी डायग्राम। ठीक है, दिस इज एन एनसीईआरटी डायग्राम। पार्ट ए के अंदर आपको यहाँ पर एंथर वॉल लेयर्स दिखाई हुई है। अब इन लेयर्स की हम लोग बात करेंगे। देखो, मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं, जो दो लोब्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली दो लोब्स हैं। ठीक है, बाइलोब स्ट्रक्चर है। ईच लोब हैज टू थीका। एंड ये जो दोनों लोब्स होते हैं, ठीक है, दे आर कनेक्टेड थ्रू अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये क्या होता है, बेसिकली दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो हमारा एंथर होता है, इसकी लेयर्स क्या क्या होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, ठीक है, मिडल लेयर एंड टेबिटम। ठीक है, अब स्पोरोजेनस टिश्यू क्या होता है उसकी भी अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या दिखा हुआ है, एक एनलार्ज्ड व्यू दिखाया हुआ है फॉर माइक्रोस्पोरेंजियम। यहाँ पर आपको चार माइक्रोस्पोर्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एक पूरे एंथर के अंदर आपको वॉल लेयर्स दिखाई है। यहाँ पर आपको एक माइक्रोस्पोरेंजियम के डिफरेंट लेयर्स को एनलार्ज करके दिखाया हुआ है। अभी हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पर मेच्योर डिहाइज्ड एंथर दिखाया हुआ है। डिहाइज्ड का मतलब क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर पोलन ग्रेन्स रिलीज हुई। ठीक है, अब इसकी बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एंथर वॉल लेयर्स। ठीक है, सबसे पहली होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर एंड इट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। देखो, एपिडर्मिस जो होती है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, तो उसका जो फंक्शन होता है दैट इज ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, दैट इज ऑफ प्रोटेक्शन। एंडोथेशियम जो होती है ना, यहाँ पर इट हैज अल्फा सेल्यूलोज फाइब्रस बैंड्स। ठीक है, इट हैज अल्फा सेल्यूलोज, ओके जस्ट अ मिनट, क्या हो गया ये, यस, अल्फा सेलुलोज फाइब्रस बैंड्स होते हैं विच अराइज फ्रॉम इनर टेंजेंशियल वॉल। एंड यही जो फाइब्रस बैंड्स होते हैं, दे हेल्प इन द डिहाइसेंस ऑफ एंथर।
ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जो एंडोथीशियम के अंदर हमें सेल्स देखने को मिल रही है, ठीक है, जो एंडोथीशियम के अंदर हमें सेल्स देखने को मिल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं बेसिकली एंथर डिहाइसेंस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, एंथर डिहाइसेंस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। फाइब्रस बैंड्स दे आर एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स, एग्जांपल हाइड्रोकैरिटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपसे 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, एंड ये आपके नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए या सीयूईटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज द मिडल लेयर। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, देखो हम अंदर अंदर जा रहे हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपिटम। ठीक है, तो अब आती है मिडल लेयर। सो मिडल लेयर के अंदर क्या होता है, सेल्स ऑफ दिस लेयर है एफिमेरल, एंड दे आर 1 2 3 लेयर्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, 1 2 3 लेयर्ड होते हैं, एंड इट डीजेनरेट्स एट मेच्योरिटी। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्या हो जाती है, जो मिडल लेयर होती है ना, ये मेच्योरिटी के टाइम पे डीजेनरेट हो जाएगी। ठीक है, मेच्योरिटी के टाइम पे क्या हो जाएगी, डीजेनरेट हो जाएगी। अब टेपिटम क्या होता है, टेपिटम के बारे में ध्यान से समझो। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल। ठीक है, इट इज द इनर मोस्ट लेयर, एंड इट सराउंड्स द स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक है, वो क्या करती है बेसिकली, इट सराउंड्स द स्पोरोजेनस टिश्यू। टेपिटल सेल्स क्या करते हैं, आप देखो, जो टेपिटम होता है ना, टेपिटम का फंक्शन आपसे अक्सर पूछा जाता है। नरिशमेंट के अंदर इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। अरे यार रुको, यस, सो यहाँ पर क्या होता है, इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द नरिशमेंट। ठीक है, जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स है ना, उनके नरिशमेंट के अंदर ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, टिपिटल cells show increase in their DNA content, dense cytoplasm, and generally more than one nucleus and polyploidy कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि जो टेपिटल सेल्स होते हैं वहां पर डीएनए कंटेंट ज्यादा होता है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है, मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड पॉलीप्लॉइडी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue, it occupies the center of each microsporangium. अब क्या होता है, जब एंथर यंग होता है, ठीक है, यंगर स्टेजेस पे होता है, तो दे हैव अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स, जिनको स्पोरोजेनस टिश्यू बोला जाता है। जिनको क्या बोला जाता है, स्पोरोजेनस टिश्यू। एंड ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं ना, दे ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, दे विल ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। अब आप इसको देखो, यहाँ पर एपिडर्मिस यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ ना, इसकी थिकनेस अभी कम कर लेती हूँ। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, एंडोथीशियम उसके बाद में, स्पोरोजेनस टिश्यू आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड दिस इज द टेपेटम। ठीक है, टेपेटम के अंदर आपको स्पोरोजेनस टिश्यू देखने को मिल रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, एंड दिस इज द मिडल लेयर। ठीक है, मिडल लेयर एपिडर्मिस, देखो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, देन इज द मिडल लेयर, दिस इज द टेपेटम, एंड दिस इज द स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक है, ये क्या है बेसिकली, दिस इज द स्पोरोजेनस टिश्यू। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आपको, इसको मैं इरेज कर देती हूँ ना, हाँ अब आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको एपिडर्मिस देखने को मिल रही है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। फिर है एंडोथीशियम, ठीक है, जो बेसिकली एंथर डिहाइसेंस के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं, जहां पर जो सेल्स प्रेजेंट है। फिर आती है मिडल लेयर्स। ठीक है, मिडल लेयर्स, उसके बाद में दिस इज द टेपिटल लेयर। ठीक है, टेपिटल जो है बेसिकली नरिशमेंट के अंदर रोल प्ले करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा बेसिकली, नरिशमेंट के अंदर रोल प्ले करेगा, एंड यहाँ पर आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी जो डिहाइस पॉलन ग्रेन वाला है, ये मैं आपको बाद में एक बार दोबारा से हम लोग फिगर रिविजिट करेंगे, तब मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी। ठीक है, चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग एक बार ये डायग्राम को देखते हैं, तो कितना सुंदर यहाँ पर एनिमेटेड डायग्राम दिखाया हुआ है बेसिकली। ठीक है, थिकनेस बढ़ा लो, थिकनेस बढ़ा लेते हैं इसकी। अब एक काम करते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एंथर है, इट इज बाइलोब्ड एंड डाइथीकस। ठीक है, बाइलोब्ड है, ईच लोब हैविंग 2 थीका। ठीक है, ठीक है, बाइलोब आपको देखने को मिल रहा है, 2 थीका प्रेजेंट होते हैं।
फिलामेंट, ठीक है, यानी स्टॉक देखने को मिल रही है, एंड इट इज कनेक्टेड टू, बेसिकली किससे कनेक्टेड होता है, देखो आप यहाँ पर दोबारा से, ठीक है, मैं चाहती हूँ आपका ना सारी चीजें एक ही बारी में ना यहाँ पर रिवाइज होती रहे, ठीक है। इट इज कनेक्टेड टू थैलेमस और पेटल ऑफ द फ्लावर, ठीक है, तो यहाँ पर वो कनेक्टेड है बेसिकली, ठीक है। अब देखो स्टेमन का स्ट्रक्चर, फिलामेंट प्रोक्सिमल एंड अटैच टू थैलेमस और पेटल, यहाँ पर मैंने इसीलिए यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। एंथर इज बाइलोब स्ट्रक्चर कंटेनिंग 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग अंदर चलते हैं, ठीक है। एंथर के वॉल लेयर्स की बात करें, एपिडर्मिस इट इज आउटर मोस्ट लेयर, एंडोथीशियम, ठीक है, मिडल लेयर। अब देखो इन तीनों का जो फंक्शन है, ठीक है, दैट इज ऑफ प्रोटेक्शन एंड डिहाइसेंस, ठीक है, प्रोटेक्शन एंड डिहाइसेंस का यहाँ पर इनका फंक्शन होता है, ठीक है, ओके। एंड टेपिटम जो होता है ना, इसका जो काम होता है, इट इज ऑफ नरिशमेंट, ठीक है, इट इज ऑफ नरिशमेंट। वो क्या करता है, बेसिकली नरिशमेंट का काम यहाँ पर करता है। इट विल नरिश द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। अब यहाँ पर एक मेमोरी ट्रिक भी लिखी हुई है, EEMT, दैट मीन्स एवरी एम्ब्रियो नीड्स टेपेटम, ठीक है, क्योंकि अगर एम्ब्रियो के पास में टेपेटम नहीं होगा तो वहां पर नरिशमेंट नहीं प्रोवाइड हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, टेपिटल सेल्स दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड दे आर यूजुअली बाई न्यूक्लिएट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है ना आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यहाँ पर डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, डीएनए कंटेंट हाई होता है, मोर देन वन न्यूक्लियस और पॉलीप्लॉइडी कंडीशन प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ से आपका सब चीजें रिवाइज हो गई, ओके। अब टेपेटम क्या होता है ना, इट इज ऑफ टू टाइप, ठीक है, सिक्रीटरी और ग्लैंडुलर टेपेटम बोला जाता है, सिक्रीटरी टेपेटम को, एंड द सेकेंड वन इज अमीबॉइड टेपेटम, ठीक है, सेकेंड क्या होता है, अमीबॉइड टेपेटम, ओके। चल, अब हम लोग बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। अब माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन किससे होगा, इट विल हैपन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, ठीक है, यानी कि इनकी जो प्लॉइडी होती है दैट इज एन, ठीक है, फ्रॉम डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से, ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है बेसिकली, 2n से एन, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स के जो फॉर्मेशन हो रहा है उसी को हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। इट इज हैपनिंग इनसाइड द पोलन सैक बाय मियोटिक डिवीजन, ठीक है, ऑब्वियसली रिडक्शन हो रहा है ना, ठीक है, तो रिडक्शन का मतलब क्या होगा, वहां पर मियोसिस हो रहा है, ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी सेल साइकिल सेल डिवीजन क्लास 11 के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। Haploid microspores formed from a single microspore mother cell। अच्छा, अब जो सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है इसको पीएमसी या पोलन मदर सेल भी बोला जाता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ 4 सेल्स कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, आपको चार, जस्ट अ मिनट, यस, ठीक है, आपको क्या देखने को मिलता है, आपको 4 सेल्स देखने को मिलते हैं जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं, ठीक है, दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ 4 सेल्स, ठीक है, उस वही क्या बनाता है बेसिकली, माइक्रोस्पोर टेट्राड वहां पर फॉर्म करता है, ठीक है, वो क्या करता है बेसिकली, माइक्रोस्पोर टेट्राड वहां पर फॉर्म करता है, ठीक है, देखने को मिल रहा है आपको 4 माइक्रोस्पोर, ठीक है, इसी को हम लोग माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। चलो, एंड दिस माइक्रोस्पोर टेट्राड इज हेप्लॉइड। अब आपने ऐसे नहीं समझ लेना कि यार इसके अंदर अगर 4 माइक्रोस्पोर हैं, एक एक की प्लॉइडी एन हो गई तो प्लॉइडी नंबर बढ़ गया, नो, ईच माइक्रोस्पोर इज हेप्लॉइड इन नेचर, ये आपने याद रखना है, ठीक है, तो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है ना, अरे यार दूसरा कलर लेते हैं, ठीक है, तो जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है ना, इट इज हेप्लॉइड इन नेचर, ठीक है, इट इज हेप्लॉइड इन नेचर। As anther matures and dehydrate, the microspore dissociate from each other and develop into pollen grains. अब एंथर जैसे जैसे मेच्योर होगा, तो जो माइक्रोस्पोर होंगे दे विल डिसोसिएट एंड दे विल डेवलप इनटू pollen grains. Inside each microsporangium, several thousands of microspore or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther. अब
एवरी माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, एवरी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होंगे, थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स या फिर पोलन ग्रेन्स जो है वो बेसिकली फॉर्म होते हैं, एंड दे आर रिलीज्ड विद द डिहाइसेंस ऑफ एंथर, ठीक है, दे आर रिलीज्ड विद द डिहाइसेंस ऑफ एंथर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अभी इस डायग्राम को अब आप लोग देखो तो यहाँ पर क्या होता है, जब एंथर डिहाइज हो जाता है, ठीक है, जब एंथर डिहाइज हो जाता है तो वहां पर पोलन ग्रेन्स फाइनली रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, वहां पर पोलन ग्रेन्स क्या हो जाता है, फाइनली रिलीज हो जाता है। अब देखो यहाँ पर हम लोग सब चीजें लिखते चल रहे हैं, समझते चल रहे हैं, कितना ही सुंदर हमारे नोट्स बनते जा रहे हैं, ठीक है, आपको लिखना भी नहीं पड़ रहा है। इसलिए आई प्रेफर टीचिंग फ्रॉम पीपीटीज, क्योंकि उससे आप लोग को भी ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, एंड मैं भी अगर लिखती रहूंगी तो शायद जो वीडियो मैं 40 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सकती हूँ ऑलरेडी रिटन मटेरियल के साथ में, वो मेरा फिर 1 या 1.5 घंटा शायद लग जाए, ठीक है। चलो, अब देखो स्पोरोजेनस टिश्यू जो होता है इट इज डिप्लॉयड इन नेचर, ठीक है, 2n का मतलब क्या होता है, इट इज डिप्लॉयड, 2n का मतलब इट इज डिप्लॉयड, ठीक है। इट एक्ट्स एज पोलन मदर सेल, ठीक है, अब ये क्या करेगा, इट एक्ट्स एज पोलन मदर सेल, ठीक है, इनको हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन होगा, जिसकी वजह से माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म हो जाएगा। माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होता है इट इज हैप्लॉइड इन नेचर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखा कि जो स्पोरोजेनस टिश्यू है और पोलन मदर सेल है बोथ आर डिप्लॉयड, माइक्रोस्पोर जो टेट्राड है दैट इज हैप्लॉइड इन नेचर, प्लस जो पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं दे आर ऑल्सो हेप्लॉइड इन नेचर, ठीक है, दे आर ऑल्सो हेप्लॉइड इन नेचर, ऑल 4 सेल्स आर हेप्लॉइड। जब ये डिहाइड्रेशन होती है यहाँ पर तो वहां पर एंथर डिहाइस हो जाता है एंड पोलन ग्रेन्स रिलीज, ठीक है, एंथर डिहाइस हो जाता है एंड जो पोलन ग्रेन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, बेसिकली रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है वहां से क्या हो जाते हैं, पोलन ग्रेन्स फाइनली रिलीज, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक बारी पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेते हैं, ओके। चलो, पोलन ग्रेन्स दे रिप्रेजेंट द मेल गेमेटोफाइट्स, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। They are generally spherical structure measuring about 25 to 50 micrometer in diameter, यानी कि इनका जो diameter होता है that is around 25 to 50 micrometer. Cell wall of pollen grain is called sporoderm, very important, ठीक है। जो pollen grain की cell wall होती है उसको sporoderm बोला जाता है। It consists of 2 layers, ठीक है, वहां पर 2 layers होती है, exine and intine, ठीक है। अब एक्साइन के मतलब से हमको समझ में आ रहा है, एक्स का मतलब आउट, ठीक है, एक्सटर्नल की बात हो रही है, दैट मीन्स ये जो होगी ना दिस इज द आउटर लेयर, एंड जो इंटाइन यानी कि इन, ठीक है, इनर लेयर, ठीक है, तो दिस इज द इनर लेयर। अब ये जो एक्साइन होती है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। अब ये जो स्पोरोपोलेनिन होता है ना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, ठीक है। एक्साइन क्या है, इट इज द हार्ड आउटर लेयर जो किससे बनी हुई है, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, यानी कि एसिड्स हो, एल्कली हो, कैसा भी टेम्परेचर हो, जो ये लेयर है, ये जो स्पोरोपोलेनिन है, इट कैन विथस्टैंड एनी कंडीशन, ठीक है, इट कैन विथस्टैंड एनी कंडीशन, एंड नो एंजाइम दैट कैन डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन हैज बीन डिस्कवर्ड सो फार। इसीलिए क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स को हम लोग बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि वो जो एक्साइन लेयर है जो स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई है वो उसको डिग्रेड नहीं होती है। ऑब्वियसली वहां पर वाइबिलिटी का एक रोल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट पोलन ग्रेन्स ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते हैं टेम्परेचर की वजह से या फिर एसिड्स या एल्कली की वजह से, ओके। चलो, दिस ऑल्सो हेल्प्स इन फॉसिलाइजेशन, मैंने आपको बताया पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेन, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है तो ये आपने नहीं पूछा, ठीक है। It is so hard that the pollen grains are well protected from hazardous environment when they are pollinated by biotic or abiotic agents. ठीक है? It exhibits a fascinating array of patterns and design
विच इज ऑफ टेक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस। अब देखो ये क्या है, बेसिकली पोलन ग्रेन्स के कुछ डिजाइन आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑब्वियसली ये जो पोलन ग्रेन्स है डिफरेंट स्पीशीज के होंगे, ठीक है। देख रहे हो आप कितने डिफरेंट डिजाइन आपको देखने को मिलते हैं। इट हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर, जहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये वो अपर्चर होता है जहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट हुई, ठीक है। अब इंटाइन क्या होती है, इट इज द इनर वॉल, ठीक है, इट इज द इनर वॉल विच इज थिन एंड कंटिन्यूस एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोस एंड पेक्टिन। ये किससे बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस एंड पेक्टिन। साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन, इट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जो साइटोप्लाज्म होगा पोलन ग्रेन का, इट इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, चलो अब हम लोग एक बार एक काम करते हैं, इस डायग्राम को देख लेते हैं, फिर हम लोग बाकी जो है वो कल कंटिन्यू करेंगे। दिस इज द मेल सिस्टम स्टेमन टू पोलन। अब ये क्या है, स्टेमन है, ठीक है। अब यहां पर आपको मैंने बताया था ऑलरेडी, दिस इज एंथर, दिस इज फिलामेंट, ठीक है। अब एंथर का क्रॉस सेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दीज आर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। एंड यहाँ पर भी क्या होते हैं, बेसिकली जब एंथर डिहाइज होता है तो पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। एंथर डिहाइसेंस के बाद में क्या होगा, एंथर डिहाइसेंस के बाद में पोलन्स रिलीज, ठीक है। अब जो पोलन ग्रेन होता है, ठीक है, वहां पर एक्साइन लेयर प्रेजेंट होती है, एंटाइन लेयर प्रेजेंट होती है। एंटाइन इज द इनर लेयर एंड एक्साइन इज द हार्ड आउटर लेयर मेड ऑफ हाईली रेजिस्टेंट स्पोरोपोलेनिन एंड इट हैज जर्म पोर्स, ठीक है, इट हैज जर्म पोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होते हैं, बेसिकली वेजिटेटिव सेल होता है। वेजिटेटिव सेल क्या करता है, इट इज लार्ज इन साइज। अभी इसकी ना हम लोग बात करेंगे, आपको फिर समझ में आएगा। इट इज लार्जर इन साइज एंड इट स्टोर्स फूड। जनरेटिव सेल जो होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टू मेल गैमीट्स, ठीक है। इट इज स्मॉलर इन साइज एंड इट डिवाइड्स टू फॉर्म टू मेल गैमीट्स। ओके, चलो, ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। वैसे हमने काफी मेजर पोर्शन जो है वो हमने कवर करने का अभी इसमें ट्राई किया, ठीक है। तो बाकी जो बात हम लोग करेंगे वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है। मेजर पोर्शन मैंने किसका अभी आपका वो बोला यहाँ पर कवर करने का ट्राई किया है, दिस इज अबाउट स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन, ठीक है। यानी कि अभी हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के ऊपर है, ठीक है। कल हम लोग ट्राई करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाए एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आई विल ट्राई कि उसको भी हम लोग कंप्लीट करें। ओके, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर आपको कोई भी डाउट है देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड अभी आपको वीडियोस बहुत ही रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। एज आई ऑलरेडी सेड इन द सिलेबस डिस्कशन वीडियो, कंप्लीट सिलेबस आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर कवर कराया जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। We'll meet you with the next part of this chapter. Till then, keep learning.